बिग बॉस बर्बाद है, हमारे घर की आग है। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। इस पूरे हफ्ते में ना, जो अभी तक जा चुका है, मेरी ना उम्मीदें बिग बॉस की यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुकी हुई हैं। और अब मैं ना बस ऐसे देख रहा होता हूँ कि यार क्या चल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है बिग बॉस के अंदर से। वो फीलिंग ही ख़त्म हो गई है जो सीज़न के शुरू में फीलिंग्स थी, उस पर मैं आता हूँ। अच्छा, आप सबको लग रहा होगा कि विकी भाई मास्टरमाइंड है, मुन्ना मास्टरमाइंड है, या फिर कईयों को लग रहा होगा नील भी मास्टरमाइंड है। ये तीन लोग लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी टीम्स बनाने की कोशिश करते हैं, और ये कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं अपने अपने वे में। लेकिन असली मास्टरमाइंड जो है ना, वो है मनारा। क्योंकि सना को कोई नहीं चला पाया आज तक जिस तरह मनारा ने चला लिया है। सुभान अल्लाह। मतलब विकी का वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, सबसे ज़्यादा टाइम विकी ने दिया उसके ऊपर, लेकिन वो उस टाइप का नहीं चला जिस तरह का मनारा चला गया आज उसको। सारे मसले के पीछे मनारा का हाथ था। वो उसको उंगलियां दे रही थी और वो सब कुछ हो रहा था। उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं एपिसोड शुरू कैसे हुआ। आपको पता है, घर वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया था, सारे चौंक में सो रहे थे। और ना जैसे कैमरा स्टार्ट होता है, शो शुरू होता है, पैन होता है, सब लोग ऐसे पड़े जैसे चौल में पड़े हैं। कोई कोई अपनी बारी, वॉशरूम की बारी आने का वेट कर रहा है थे बैठा। कोई कोई वो नील और नील की बेगम ऐश्वर्या ऐसे बैठे हैं, वो कंधे पे सर रख के वो पानी भरने का वेट कर रहे हैं अपना। गाना बजा वगैरह, चल उठ जा बेगम, टाइम आ गया अपना। वो क्या नाम है, 2 मिनट इंस्टेंट विलन रिंकू जी बैठी हैं। कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, सब ऐसे ज़मीनों पे चादरें बिछा के, दरियां बिछा के, चौल में सब कलर वाले, पेंट वाले दिहाड़ी मजदूर लेटे हुए हैं, ऐसे लग रहा था। सोच के फनी लगा। ओ गॉड, मैं ना बहुत फनी सीन लगा मुझे कि सब लोग कैसे पड़े हुए थे ना। हद है यार। कोई मतलब क्या इज्जत रहेगी इन लोगों की एक टाइम पे। ये लोग कई जगहों के मशहूर एक्टर, इन्फ्लुएंसर, बिजनेसमैन, और पड़े कैसे हुए कोनों में। अच्छा, हमने उसकी तो बात ही नहीं की, वो जो आज चला था, क्या चला था, प्रोमो जो चला था, उसकी क्या ही बात करनी, उस पर हम आएंगे। सब लोग तैयार श्यार हुए हैं। वो क्या नाम है, राइडर साहब, वो कहीं से उठ रहे हैं, कोई कहीं से उठ रहा है, सब डांस कर रहे हैं। उसके बाद ना, अच्छा, अंकिता जी के कंधे में पता नहीं शोल्डर में कोई इशू आ गया, उनका शौहर उनकी मालिशें कर रहा है बैठा, कह रहा हो क्या हो गया बेगम। और मनारा तो आज फ्रेश ही मूड में उठी थी, फुल डांस वांस किया उसने। आज सोच लिया था आज तो मैं कोई लड़ाई डलवाऊंगी, कुछ ना कुछ डलवाऊंगी। अच्छा, गाना ख़त्म हुआ है, उसके बाद ना, क्या नाम है उसका, विकी कह रहा हूँ, नील नील ना पूछता है रिंकू जी से, नींद आ गई थी आपको? आ गए थे रिंकू जी। हाँ, नींद तो आ गई थी, तो मैं गई थी। सोई थी, सोई होंगी, पता नहीं सोई थी नहीं सोई थी, सो गई थी। तो सड़कों पे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं पता, सुबह दिहाड़ी करने जाना है, मजदूरी करने जाना है, कौन कहाँ सो रहा है, कोई होश नहीं है किसी को। तो उसके बाद वो खानजादी भी आगे बोलती है, सो गई थी मैं, लेकिन ज़मीन पे नींद नहीं आई है, तो वो सब ये बातें बातें करते हैं। उसके बाद खानजादी का जो एक ही टॉपिक है ऐश्वर्या, और ऐश्वर्या का एक ही टॉपिक है खानजादी। इन दोनों को कुकिंग के टाइम लड़ना ही लड़ना होता है, और बीच में जो बिग बॉस का बेस्ट स्टूडेंट है वो नील होता है, बीच में नहीं बोलने का, बीच में नहीं बोलना, फिर तुम बोलती है कि मैं बोलता हूँ। तो रिंकू जी 2 मिनट इंस्टेंट विलन भी बीच में कूद जाती हैं। तो वो बोलती है आगे से, खानदादी बोलती है कि मीठे पे कुछ बोलती है कि स्वीट स्वीट। तो वो आगे से बोलती है मुझे तो शुगर है, तू ले ले भाई। इन लोगों के ये मसले ऐसे ही चलते रहने हैं, इनका कोई हल नहीं है, इन्होंने लड़ लड़ के पागल हो जाना है खानदादी के साथ। और
बाहर भी जाके इस टॉपिक के ऊपर बात होती है। अरुण बैठा होता है, अंकिता बैठी होती है, विकी बैठा होता है, खानदादी ना उनको शिकायत लगा रही होती है। तो ऐश्वर्या बोलती है कि अपनी साइड से हीरोइन बनती है ये तो वो। उसके बाद ना मुझे एक कमेंट पे मैं बात करना चाहूँगा, जो ऐश्वर्या ने कमेंट किया कि इसकी सिंगिंग के ऊपर, कि ये क्या गाती है। उस टाइम भी अरुण कॉमेडी कर रहा था फुल ऑन, वो अरुण अरुण मूड में आ गया है। तहलका निकला है, अरुण गेम का प्लेयर बन गया है। अरुण पहले जिस दिन से तहलका गया ना, उसके अगले दिन से अरुण गेम में लैदा ही शाइन हो रहा है। और कमरे भी खाली कर दिए, वो भी एक लैदा चीज़ है कि अब उसके बाद बेड नहीं है सोने के लिए। चौल में आ गए, स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हैं बेचारे गरीब लोग। अच्छा, वो लड़ाई हो रही थी तो ऐश्वर्या ने कमेंट पास किया कि क्या कमेंट पास किया था, कमेंट ये पास किया था कि सिंगिंग के ऊपर कोई कमेंट किया था उन्होंने कि खानजादी की सिंगिंग वॉइस फटी हुई है, ये तो वो ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो जैसे ही अगर कोई इनकी एक्टिंग के ऊपर बोल देगा तो ये लोग बोलेंगे मेरे प्रोफेशन पे बात हो रही है बिग बॉस, बिग बॉस मेरे प्रोफेशन पे बात हो रही है। लेकिन खुद ये दोगले लोग किसी के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो ये इनका चलता है कि खुद साडा कुत्ता कुत्ता ताडा कुत्ता टॉम, नहीं ताडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी। उसके बाद उस टाइम में ना मुन्ना और जो चिंटू है, वो भी कोई कमेंट पास करके गए थे उसके ऊपर, विकी के ऊपर, कि उसकी वही विकी की गेम यार बिग बॉस, मतलब क्या गेम कर दी उस बेचारे की कि उसको हर लल्लू पंजू ऐरा गैरा उसको बात सुना जाता है। जो मुंह उठाता है आगे बंदा उसको बोल के चला जाता है। क्या बिग बॉस आपने उसकी गेम कर दी। एक बेस्ट प्लेयर था जो शाइन कर रहा था। मैं तो ट्वीट करता हूँ भाई विकी के लिए लिटरली, क्योंकि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि क्या सीज़न है ये। एक बंदा जो खेल रहा है, सही खेल रहा है, उसको आप डीमोरलाइज कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो। और जो लोग फजूल के हैं वो, छोड़ो यार क्या बोलूँ, अब मैं वो सीरियसली लेता ही नहीं हूँ। लेकिन विक्की के लिए ना मैं एक सल्यूट मारना चाहूँगा कि विक्की भाई ने ना क्या गेम खेली। इतना डीमोरलाइज करने के बाद ना लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। वो खानजादी डिप्रेशन में आ गई थी, दूसरी तरफ वो डिप्रेशन में आ गया था यूके राइडर। लेकिन विकी भाई अपनी बेगम को भी संभाल रहे हैं और ख़ुद को भी संभाल रहे हैं यार। टू गुड यार, टू गुड। उसके बाद खानजादी की और मुन्ना की भी काफ़ी बात होती है। मैंने इतने ध्यान से टू बी ऑनेस्ट ये वाला पोर्शन देखा ही नहीं, क्योंकि यार पीछे आज मैंने वीडियो नहीं प्ले की। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, अभी नोटिस किया पीछे से आवाज़ नहीं ना आ रही थी। अच्छा, उसके बाद ना सना बोलती है, जो सना का टॉपिक शुरू शुरू से शुरू होता है, सना का टॉपिक शुरू होता है, वो कहती है कि मैंने आज बर्तन नहीं धोने, तो मैं बीमार हूँ। विकी भाई पूछते हैं बीमार हो, बुखार है, क्या बोला, रेस्ट बोला है, क्या बोला है। तो अरुण नहीं बोलता, यूके रेड बोलता है कि तू बीमार है, चल तेरे बर्तन मैं धो दूंगा। ठीक है। उसके बाद वो विकी के ऊपर गाना गाने के लिए सही थी। मतलब वही बात होगी ना, हर लल्लू पंजू ऐरा गैरा नत्थू खैरा आके ना बातें सुना रहा है। और विकी के ऊपर गाना गाया उसने, कॉमेडी वॉमेडी की, सब हंसे क्योंकि चौल बन गया। अब तो सब एक ही जगह पे बैठे होते हैं, ऐसा कोई सीन ही नहीं रह गया कि चल तू 2 घंटे बाद आ जाना, 3 घंटे एक ही जगह उधर ही पड़े रहना है। बिग बॉस ने घर को क्या बना दिया है यार। मैंने बोला था इंटीरियर चेंज करो, कोई रूम शूम तोड़ के खुला कर दो, लेकिन इन्होंने तो सब कुछ ही ख़त्म कर दिया। वो गाना शाना हुआ है। उसके बाद ना विकी उस टाइम में बड़े उसने स्पॉन्टेनियसली लिया है। और सना ना सो गई थी, कुकड़ू को बजा, सना नीचे सो गई हुई थी बाहर ही लॉन में बैठी हुई। और जो चिंटू है ना वो ऊपर जाके वो जो सेट बना था वहाँ पे चढ़ के सो गया था। तो मुन्ना ने जाके उसको समझाया वगैरह भी कि यार बर्तन धो दे, बर्तन बहुत दिनों के पड़े हैं, बर्तन धो दे। वो कहती मैं नहीं धोऊंगी, मैं कुछ भी हो जाए नहीं धोऊंगी। आगे से चिंटू को अभिषेक बोलता तू सो गया था ना ऊपर, कहता हाँ मैं सो गया था, उधर कैमरा नहीं आ रहा था ना तो मैं सो गया था। तो अच्छा, उस तरह बोल रही है सना कि मैं बीमार हूँ। लेकिन उसको जो मास्टर माइंड औरत है ना, जो चुड़ैल औरत है, गूं की बोरी जिसको मैं बोलता हूँ, वो उसके साथ डांस कर रही है। और उस टाइम में ना विकी नहीं, नील और मुन्ना बैठे बात कर रहे होते हैं कि सना ना अपने आप को ख़राब कर रही है। अच्छा, कीड़ा मैं बताता हूँ कैसे डाला है ना मनारा ने उसके दिमाग में, बर्तन धोने के। यार तो इतने बर्तन धोएगी तो कुछ ज़्यादा ही नहीं है।
ये तू धो लेगी, यार तू धो ले, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी खेलती है उसके साथ, धो लेगी, तू धो ले। सही है। ये करने के बाद ना उधर जाके वो उधर जाके भी डांस कर रही है, पता नहीं पागल हो गई है सना, अपने करियर के साथ पता नहीं क्या कर रही है। और उस टाइम में भी मुन्ना ने भी बोला था कि ये जो डांस कर रही है, ये अपने करियर की इसको टेंशन वेंशन नहीं है। और उस सना की वजह से ही ना विकी और मुन्ना की भी थोड़ी सी बहस हुई, क्योंकि विकी ने उसको मुन्ना ने उसको बोला कि बर्तन धुलवाएं इससे, आपके घर की लड़की है बर्तन धुलवाएं। उन्होंने बोला भाई हम नहीं बोल रहे, क्योंकि वो बोल बोल के थक चुके हुए हैं भाई। उन्होंने पूरा दिन उसको समझाया धोले धोले, वो नहीं समझ रही। यूके राइडर ने बोला मैं धो दूंगा, लेकिन तू तू ये कर वो कर, वो अकड़ी हुई है, वो पागल हो गई हुई है, उसको निकालो भाई। मैं तो कह रहा हूँ सना का ग्रेस पीरियड खत्म हो गया, वो उसको अब घर जाना बनता है। उसके चक्कर में मुन्ना और इसकी फाइट भी हुई है विकी की। उसके बाद मनारा फुल ऑन चुड़ैलों की तरह ना उसको सपोर्ट कर रही है, और सना ना उसके साथ बैठ बैठ के वो माइंड गेम खेल रही है मनारा उसके साथ। और बिग बॉस ने उसको तो कभी कुछ बोलना ही नहीं है ना मनारा को। मनारा पता नहीं कौन सा गूंका बोल रहा है, वो क्या दे के है, किसको दे के है, मुझे बताओ क्या दे रही है, कौन सी रिश्वत दी है उसने। खैर उसको ना सना को सब समझा रहे हैं, वो बर्तन नहीं धो रही, वो कह रही मैंने नहीं धोना। और थ्रू आउट पूरा टाइम में सना उसके साथ बस ऐसे बैठी है। ये एक बैक सपोर्ट होता है ना, ये एक के मेरे साथ एक बंदा बैठा है, वो बड़ा होता है। उसके बाद मुनव्वर समझाने आता है तो वो बोलती है कि मुनव्वर तू बोल रहा है तो मैं धो देती हूँ, तेरे तेरे कहने पे धो रही हूँ मैं, और कोई भी नहीं जिसके कहने पे मैं धोऊं। तो इसी चीज़ का इसी का टॉपिक बाहर अंकिता जी भी उठाती हैं कि मनारा उसको सपोर्ट कर रही है थ्रू आउट। अच्छा, बर्तन भी धो रहे होते हैं तो उस टाइम में वो थ्रू आउट वही बातें कर रही होती है, इतने बर्तन ये लोगों ने दाल चावल खा के छोटे कटोरे खा के इधर रख दिए, चल सना मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, ऐसे ऐसे हेल्प कर रही है। हालांकि ये मनारा कभी किसी की हेल्प करने ना जाए, ऐसी औरत है ये। अच्छा, वो हेल्प करने जाती है। अच्छा, बिग बॉस ने ना उस टाइम तक सोच लिया था आज ये बर्तन नहीं धोएगी, मैं इसको ना कोई नई स्कीम लगा के ना सना को ना जलील कराते हैं। अच्छा, बिग बॉस ना बिग बॉस सबसे बड़ा माइंड गेम खेल रहे हैं। बिग बॉस को लगता है कि लोगों को लगता है कि बिग बॉस उसकी साइड है, पर बिग बॉस उल्टा उनको बजा रहे होते हैं। बिग बॉस किसको बजा रहे हैं? बिग बॉस सबसे ज्यादा तो नील को बजा रहे हैं, मेरा फेवरेट स्टूडेंट, क्या कर रहे हो बेटा, जो करना है करो। वो उसको फेवरेट स्टूडेंट बोल बोल के ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन वो उसकी गेम खराब कर रहे हैं। इसी तरह बिग बॉस ना चुगलियां लगाते हैं, सना को मनारा को, और उसको बुला लिया ईशा को कन्फेशन रूम में, उधर उनको चुगलियां लगाई, तू चली जाएगी अभिषेक के पास और तू चली जाएगी यूके राइडर के पास। वो आगे से बोले नहीं नहीं बिग बॉस नहीं जाएंगे, वो तो चलो लगा ही रही है। नहीं वो आगे से मनारा और तीलियां लगा रही है, वो जेलस होता है ना इन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, इसीलिए अभिषेक ना अब नहीं जाएगी अभिषेक के पास। वो एक जो तीली लगानी होती है मनारा वो काम करती है। अच्छा, ये सारी कन्वर्सेशन के बाद ना वो तो हम आगे चले गए थोड़ा सा, बर्तन वर्तन धुलते हैं। और बर्तन धोने के बाद ना सना पप्पियाँ कर रही होती बर्तन धोते टाइम अंकिता जी को। उसके बाद थोड़ी सी अंकिता जी बात करती हैं द लेट सुशांत सिंह के ऊपर, जब वो अभिषेक पूछ रहा होता है कि "हम्म, मुझे ना फिल्मों में ले जाओ", अभिषेक ये बोल रहा होता है, तो वो आगे बोलती है अपना मेहनत कर पहुंच जाएगा। तो बोलती है कि मैं एक बंदे को जानती थी, वो बड़ी मेहनत करता था तो वो पहुंच गया था, दिन रात उसने एक किया। उसकी धोनी फिल्म डिले हो गई थी तो 2 साल तक वो सुबह उठ के ना जाता था क्रिकेट खेलने। तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती उनके बारे में बात कर रही थी। तो आगे से बताती कि वो बड़ा ना हिम्मत वाला बंदा था, वो करता था जो उसने करना वो किया, जो उसने पैशन, उसकी डायरी थी उस पर लिखा हुआ था जो जो उसने करना था उसने किया। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, पर कामयाबी के चक्कर में आप अच्छी चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं कर दो। ये सारी चीज़ें समझा रही होती है अंकिता उसको। तो मैं एक चीज़ से इख्तलाफात करना चाहता हूँ कि अंकिता जी ने बोला ना कि बहुत स्ट्रांग आदमी था, यार वो लेजेंड थे, अच्छे एक्टर थे, लेकिन स्ट्रांग आदमी नहीं थे। स्ट्रांग आदमी ये कावड़ वाली हरकत नहीं करता जो उन्होंने की, अगर उन्होंने की है। और अगर उन्होंने नहीं की है और अगर उनका मर्डर हुआ है तो भाई मैं तो
उनके लिए दुआई कर सकता हूँ। लेकिन अगर स्ट्रांग बंदा, यार स्ट्रांग बंदा क्विट करने का कभी नहीं सोच सकता क्योंकि एक चांस मिलना है, उसमें भी आपने क्विट कर दिया तो फिर क्या फ़ायदा यार। गेम पूरी खेल के जानी है, ऐसे नहीं जाना। जब तक कोई निकालता नहीं है आपको गेम से, एलिमिनेट नहीं करता है, या ऊपर वाले का मैसेज नहीं आया था एलिमिनेशन के लिए, तब तक गेम पूरी करके जानी है। तो इस पॉइंट पे ना मेरी थोड़ा सा इख्तलाफात होगा लोगों के साथ कि जो स्ट्रांग बंदा होता है ना, वो स्ट्रांग बंदा काम में तो स्ट्रांग रहना ही रहना है, अपने पैशन को परसू करने के लिए स्ट्रांग रहना ही रहना है, लेकिन अपने ज़िंदगी के लिए अपनी ये जो नेमत आपको दी है ना, ऊपर वाले ने एक ही दी है, उस पर ज़्यादा स्ट्रांग रहना है कि उसमें नहीं आपने हार मान ली। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मस्तियाँ मजाक लड़ाइयाँ झगड़े बहुत चले हैं। खानजादी गेम में वापस आ गई, क्यूट तो बहुत है, मुझे मेरी एक्स की याद दिलाती है। आई लाइनर भी वैसी लगाती है, बातें भी वैसी है, नार्सिस पर्सनैलिटी है, खानजादी नार्सिस पर्सनैलिटी है। वो नार्सिस पर्सनैलिटी है, क्या नाम है उसका, ऐश्वर्या नार्सिस पर्सनैलिटी है। अच्छा, उसके बाद ना एक बड़ा फ़नी, जो मुझे फ़नी सीन लगा ना, अरुण अरुण ने अपनी गेम ऑन कर दी। अरुण कह रहा है जब क़यामत का दिन आता है क़यामत का दिन आने वाला होता है ना, यानी कि वो नॉमिनेशन का दिन, सना सबके पास आती है और सना वाकई ही करती है। अरुण, मैं देख, तू मुझे भले नॉमिनेट कर दे, मैं नहीं तुझे करूँगी, तेरी बहन जाते जाते तुझे तोहफा दे के जाएगी, बाद में उसी को नॉमिनेट कर दिए। 2 मिनट अपनी ज़ुबान पे नहीं रहती है ये औरत। और इसने ये लॉयर है, इसको सना ने सही बोला, बाद में सना को सही बोला खानजादी ने कि तू लोगों को क्या इंसाफ दिलाती होगी, तू किस तरह की औरत है। अच्छा, तो अरुण उस पर मजाक कर रहा था। अरुण कहता है कि जब क़यामत का दिन आ जाता है ना, तो आती है बर्तन मैं धो दूँ, आप बैठो रोटी में पका दूँ। और फिर जैसे ही क़यामत का दिन आता है, नॉमिनेट हो जाती, फिर मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। और उस दौरान भी ना मनारा उसको फुल ऑन चने के झाड़ पे चढ़ा रही थी यूं करके, और वो चने के झाड़ पे चढ़ रही थी। और अंकिता जी ने नोटिस कर लिया था, और बाहर बिग बॉस ने भी नोटिस कर लिया हुआ था, क्योंकि उसको खाना भी नहीं मिल रहा था, वो चिढ़ भी रही थी। तो बिग बॉस ने बोला कि ये अब सही टाइम है, ये अब पक चुका हुआ है ये फल, सना अब इसको तोड़ने का टाइम हो गया। बिग बॉस ने बुलाया नॉमिनेशन में, एक तो कन्फेशन रूम में, एक तो कन्फेशन रूम इन लोगों को बुलाया नहीं जाता, तो ये लोग जब कन्फेशन रूम में जाते हैं ना, उधर ही इनके अंदर का वो साहब, साहब ये, साहब साहब जो बोलोगे साहब कर लेंगे साहब, साहब जी साहब, साहब रंग कर साहब हो जाएगा साहब। वो आगे से पूछते कितनी दिहाड़ी लोगे, साहब 50 रुपये दिन के सही हैं, 50 रुपये। आगे से भी बोल, 50 रुपये 1 घंटा, जी 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 दे देंगे, 50 रुपये घंटा, 24 घंटे इतने हो जाएंगे, जी साहब जी मैं कर लूँगा साहब, मैं कर लूँगा। ये कन्फेशन रूम में जाके ना सारे ऐसे हो जाते हैं। और बिग बॉस ने तो लाते उसके सामने पहले खाना रख दिया, आपके सामने कुछ खाना पड़ा है सना, उसे नोश फरमा लीजिए। सना ने नोश फरमाते ही, बिग बॉस, जी बिग बॉस ये विक्की ने मेरे अगेंस्ट सारी सेटअप बनाया था, तहलका अरुण ये सारा सेटअप बनाया था बिग बॉस। आगे से बिग बॉस करे, सना मैं ऊपर नहीं सामने बैठा हूँ। सना, जी जी बिग बॉस जी 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 साहब, बिग साहब ये खाना बहुत अच्छा था, जी साहब साहब खाना बड़ा मस्त है। सना, और जब बिग बॉस ने बोल भी था सामने, सना, ये बिग बॉस ये मेरे साथ ज्यादतियाँ होती हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है साहब, साहब मुझे किसी ने खाना नहीं दिया साहब, साहब मुझे कोई नहीं पूछता साहब, साहब मेरी कोई इज्जत नहीं है साहब। आगे से बिग बॉस पूछे, सना तो आपकी दोस्त है, मनारा तो आपकी दोस्त है, हाँ साहब मैं 2 दिन से आजाद लेके कोई नहीं पूछता साहब मेरे को। अच्छा, उस दौरान ना बाहर थोड़ा सा हमें दिखाते हैं कि जो मुझे चिंटू की सबसे बेस्ट चीज़ लगती है, बच्चा, बच्चा कहाँ है, तो वो उधर ना वो जाता है, वो मुनव्वर का, छोटे बब्बी मेरा सनी कहाँ है। आगे से मुन्ना बोलता है बिग बॉस ने निकाल दिया सनी का। वो भी अच्छा था यार, मजे का था यार। मतलब वो इनका जो ट्रियो था ना, सनी बॉबी और धर्मेंद्र पाजी, वो देखने में मजा आता है, और वही चीज देखने में मजा आता है। अच्छा, कट टू ब्रेक आता है, उसके बाद फिर से सना उधर अपना रोने, रोई जा रही, रोई जा रही, रोई जा रही। बिग बॉस कहते हैं भाई ये तो गलत ट्रैक पे निकल गई, इसको वापस कैसे लाएं।
फिर बिग बॉस बहाने बहाने से उसको लाते हैं, खाना खाना चाहोगी, अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, यानी कि तुम अकेली हो, कोई तुम्हारा स्टैंड नहीं लेता, तो अगर मैं तुम्हें एक ऑफ़र करूं कि तुम तो घर का जो राशन है वो आधा हो जाएगा, पर 2 हफ्ते के लिए तुम्हें कोई काम नहीं करना, वो जी साहब, साहब, साहब डन हो गया साहब, डन है साहब, डन डन है। अच्छा, अच्छा बाहर डन करके ना, ऑफर एक्सेप्ट करके ना चली जाती है बाहर। अब अंदर तो अपना ठूस लिया होगा ऑब्वियसली इसने सारा खाना वाना, ठूस के जाती है बाहर, बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि ना अ, आपका ना राशन पड़ा है, स्टोर में राशन ले लें, और नहीं, एक नया रूल पास कर रहा हूँ मैं कि सना अगले 2 हफ्ते तक कोई काम नहीं करेगी, और आपका ना राशन आधा हो गया है सबके यहाँ, और बाकी राशन आप दे दें स्टोर में। मनारा फुल गले लगा गए, तो सब जाके बोलते हैं कि ये क्या हरकत है मनारा, तुम उसको अप्रिशिएट कर रही हो, ये तो वो, मैं अप्रिशिएट नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि तू क्या कर रही है इसलिए गले लगा रही हूँ। हालांकि वो मनारा ही उसको उठा रही थी बेसिकली, सारा घर उसके दुआले हो जाते हैं, और वो होना बनता था। और ना अ, अरुण खड़ा होता है, तो 2 मिनट इंस्टेंट में कहती आइडिया, अरुण जरा साइड पे होना ना, मैं भी तो जरा इस पे थोड़ा सा बैश करूँ ना। अच्छा, सारे सारे आ जाते हैं उसके अगेंस्ट, सारे खड़े, कहती है मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, ये कौन सी लॉयर है, ये कहाँ की लॉयर है, इसको अपनी दलील रखनी नहीं आती, बातें कर रही है चलती फिरती। वो अंकिता जी बोल रही है इधर इधर खड़ी हो के तो बोल, एक जगह खड़ी हो, क्या कोर्ट में भी ऐसे ऐसे घूमी होती है, जज कह रहा होगा अबे खड़ी हो जा कि एक जगह सेट होके बोल ले। सबको उसने अपने अगेंस्ट कर लिया है, बिला वजह की बम्बू लिया है। लेकिन उस दौरान चिंटू एक फनी बात बोलता है, चिंटू कहता है इसका मतलब ये 2 हफ्ते तक कहीं नहीं जाएगी, सारा राशन खा के जाएगी। तो ये तो श्योर हो गया ये कहीं नहीं जाने वाली 2 हफ्ते, नहीं ऐसा नहीं है, निकल जाएगी इस हफ्ते, तो निकलना बनता है इस हफ्ते, तो इसका तो निकलना बनता है। अरुण कंटेंट दे रहा है भाई, ये वाला कंटेंट हमें नहीं अच्छा लगता, अरुण का कंटेंट फिर अच्छा है। अच्छा, वो सारा चलता है सीन वीन, और उस दौरान ना फिर जो ईशा है ना, वो इम्प्रेस होने लग जाती है उसकी बातों से, कि ठीक है भाई उसने अपनी अपना देखा है, बाकी भूखे मरे, सेल्फिश हुई उसने, ये बोला ठीक है। तो ये सारी बात, बहुत लंबी एक डिबेट चली, बिला वजह की डिबेट चली है। उस दौरान विकी बोल रहा है कि यार इसको छोड़ दो, इसके हाल पे बात ही नहीं करो। वो आगे से वो बोल रही है मेरा स्टैंड किसने लिया है, रिंकू जी मेरा स्टैंड किसने लिया, रिंकू जी मैं तेरा स्टैंड क्यों लूँ, तुझे मैंने पैदा किया है, तेरा स्टैंड मैं क्यों लूँ, तू खुद ले, ले ले अच्छी तरह ले, ऊपर तक ले, स्टैंड ले तू। तो सब बिला वजह चीख रहे हैं, वो उधर चीखी जा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी हुई थी ना, जब विकी और वो बर्तन धोने वाली बात ही हो रही थी, तो अभिषेक ने बोला कि बर्तन धोने का बोलो उसको, तो विकी ने बोला मैं नहीं बोलूँगा, तो आगे से अभिषेक ये क्या तरीका होता है भाई, ये क्या तरीका होता है। वही बात है ना, हर लल्लू पंजू आगे बोल ही जा रहा है, विकी के ऊपर चढ़ रहा है, जो बिग बॉस ने उसकी हालत बना दी है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मंदिर का घंटा समझ के हर कोई बजा रहा है, बिग बॉस ने उसको ऐसा जलील कर दिया है, विकी भैया कर करके। बहुत उसके ऊपर डिबेट हुई, हम उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो फजूल की लड़ाइयाँ, बिग बॉस पता नहीं क्या चुगलियाँ, ये वो। उसी दौरान ना लड़ते लड़ते ना, कहीं मनारा ने बोल दिया जाके, मुन्ना के साथ खड़ी थी मनारा, वो फ्रेम भी नहीं आ रहा था, इतने लोग एक ही छोटी सी जगह पे छोड़े हुए हैं, किसी का फ्रेम भी नहीं कट रहा होता, कौन क्या बोल रहा है, कैमरा दूसरे एंगलों से कैमरे से दिखा रहे होते हैं, शीशों में से दिखा रहे होते हैं। तो मुन्ना और मनारा बात कर रहे थे, तो मुन्ना मनारा ने बोल दिया कि मैं तेरे छत्र छाया में हूँ, ये तो वो कुछ इस टाइप का ना, तो मुन्ना को हर्ट हो गई ये चीज़, तो मुन्ना ने बोला गेट आउट। उन दोनों की अच्छी खासी उधर डिबेट शुरू, उसने कहा गेट आउट, ये वो। तो और यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। अच्छा, तो वो काफ़ी ना, कौन याद कर रहा है इस टाइम हमें, तो उनका ये काफ़ी ये फड्डा होता है, वो एक दूसरे को मिसबिहेव करते हैं। मनारा मनारा बहुत बदतमीज़ है, मनारा अभी तक ना सिर्फ वो इस वजह से रुक जाती है कि मैं प्रियंका चोपड़ा की कज़न हूँ, ऐश्वर्य वो दूसरी का ना, परिणीति चोपड़ा की कज़न हूँ मैं, थोड़ा सा ना वो स्टारडम के चक्कर में रुक जाती है, नहीं तो वो फुल ऑन लड़ रही होती। अच्छा, विकी ना, विकी लड़ रहा था उसके साथ, सना के साथ, तो नील आगे उसको बोलता है, नील विकी मैं बोल रहा हूँ ना, हट जा, हट जा, मेरा क्या जाना है, मैं तुझे क्यों रोक रहा हूँ, किसी वजह से रोक रहा हूँ, हट जा। तो विकी समझ आता है, यानी कि यार देखो, नील है तो अक्लमंद है, विकी भी अक्लमंद है,
मुन्ना भी अक्लमंद है, अभिषेक भी अक्लमंद है, लेकिन इन सबको मैन्युपुलेट कौन कर रहा है? बिग बॉस। और यही चीज़ मुझे सबसे बुरी लग रही है कि बिग बॉस का काम लोगों को मैन्युपुलेट करना नहीं होना चाहिए, लोगों के गलों में कानों में चुगलियां डालना नहीं होना चाहिए। अच्छा, मनारा और मुन्ना की काफ़ी लड़ाई वड़ाई हुई है, तू चली जा मैं चली जाता हूँ, तू गेट आउट। बीच में मुन्ना हंस भी पड़ता है बीच में बात करते करते कि तुझे समझ नहीं लग रही, तू मुझे ताने क्यों देती है, ये तो वो। मनारा चले इन एक दो दिन में सेट भी होना है, क्योंकि ऑब्वियसली शो से सिंसेयर हैं ये लोग, और मुन्ना को याद आ जाना है कि मेरे सर पे ये गेहूं की बोरी लादी हुई है, तो मुझे संभालनी है ये, नहीं तो मेरा पता ना काट दें बिग बॉस कहीं। क्योंकि मेकर के साथ सिंसेयर है, और पीछे सना और वो सारा भी फड्डा चलता रहता है घर का। सना ने बिला वजह पंगे लिए हुए हैं। अच्छा, सना ना मनारा चली जाती है अंदर, जाके पानी में कोना लेके बैठ जाती है, और दूसरी साइड पे ना चिंटू की और उसकी भी लड़ाई हो जाती है, ईशा की। वो अपना कोना लेके बैठ जाती है। बिग बॉस ने कहा मौका आ गया, दोनों लड़कियां नाराज है, दोनों लड़कियों को मैं चुगलियां लगाऊंगा, लड़ाऊंगा, मजा आएगा। तो बिग बॉस ने कहा आ जाओ कन्फेशन रूम में, आ जाओ कन्फेशन रूम में। आके जो उनको चुगलियां लगाई हैं, यार मेरा माउस ही नहीं मिल रहा। कन्फेशन रूम में बिग बॉस ने उन दोनों को बुला लिया। उससे पहले भी तो कुछ हुआ था ना, हाँ, सना की और वो लड़ाई चली जा रही थी, जिसमें हर बंदे ने बार बार जाके बातें की। अच्छा, बीच में ना अंकिता जी बात करने गई थी सना से, तो मुन्ना ने बोला कि ये कुकी पॉइंट क्यों लेने गई है, कि सारा घर को आप बोल रहे हो विकी भाई कि कोई इससे बात नहीं करो, इसको छोड़ दो, क्योंकि विकी बोल रहा था कि हम यही तरीके से सज़ा दे सकते हैं, तो आप जाके क्यों बार बार बात कर रही, तो ये कुकी पॉइंट लेने क्यों गई हुई है। अच्छा, उसके बाद ना अभिषेक ना बैठा मुन्ना से बात कर रहा था कि यार ये जो ईशा साइड ले रही है सना की, ये ईशा का ब्रेन नहीं लग रहा मुझे, तो ये किसने उसको समझाया, तूने बोला उसको क्या? तो बोलता भाई मेरे बोलने से पहले से वो साइड ले रही है उसकी। हालांकि इस पूरी कन्वर्सेशन में ना अभिषेक जो है वो ईशा को ही इनोसेंट साबित कर रहा है कि यार वो भोली है। तो बिग बॉस ने कहा मैं लगाऊंगा चुगली, इसको इससे भी लड़ाऊंगा, सबको सबसे लड़ाऊंगा। तो ना बिग बॉस बोल देते हैं कि क्या बात कर रहे हो, मुझे बताओ पुष्पा। और फौरन ही ईशा आ जाती है, तू चुगलियां कर रहा है, तू मेरे से बात कर रहा है। उस टाइम में मुझे ना रिस्पॉन्स सबसे अच्छा लगा कि वो अपनी बातें कर रहे थे यार, देख। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, वो मुन्ना और अभिषेक अपनी बातें करते, ईशा ईशा भड़क जाती है, बिला वजह बोलने लग जाती है, मुंह पे बोल, मुंह पे बोल, मुंह पे क्यों नहीं बोलता है तू? तो पीछे से चिंटू बोले वैसे मुंह पे बोलता है वो, मुंह पे बोलता है तेरे, तेरी गलतियां तेरे मुंह पे बोलता है, उसने पहले बोला है ये कि तू गलत कर रही है। उस टाइम भी अभिषेक ने बोला था कि ईशा तू क्यों साइड ले रही है सना की। तो वो अपनी बातें करी जा रहे थे, उधर से चिंटू और उसकी आपस में शुरू हो गई ईशा की, तू मेरे साथ नहीं आ, तू खत्म कर दे, तू खत्म कर दे, उनका लड़ा शुरू हुआ। वो जाके बैठ गई। बिग बॉस ने कहा हाँ लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, इनको बुलाओ, इनको रूम में बुलाओ, इनको मैं चुगलियां लगाऊंगा। बिग बॉस ने बुला के चुगलियां लगाई कन्फेशन रूम में। अच्छा, कन्फेशन रूम में वो सना सना वाला ही हाल हो गया ईशा का। पहली बार बिग बॉस ने बुलाया नई टीम, उस जाते हुए दिन नई थीम बिग बॉस ईशा सना अ, मनारा, सब मनारा बिग बॉस कुकीज़ दे दें, क्रिसमस आ रहा है बिग बॉस कुकी दे दें। वो आगे से ईशा, जी साहब, साहब मैं खुश हूँ साहब, साहब जो आप बोलोगे साहब, जी साहब। तो अब अभिषेक के पास नहीं जाना, नहीं जाऊंगी साहब। मुन्ना के साथ भी लड़ना, जी साहब। वो कह रही है राइडर से तो बड़ा खत्म हो चुका है 2 हफ्ते से, उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको बिग बॉस ने सर पे चढ़ाया हुआ है। वो आगे से वो हाँ बस जी साहब, जी साहब, साहब किस साहब, नहीं साहब मैं चिंटू के साथ ही रहूंगी साहब, जी साहब, जी। अच्छा, ये सब पूछा बीच में। अच्छा, सना का और मनारा का भी फड्डा हुआ, जिसमें मनारा बैठी ना बात खानजदी बात करी थी सना के साथ, मेरा कोई सगा नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मैं लॉयर हूँ, मेरी कोई इज्जत करो यार। तो उधर से वो सना बोलती है कि तेरा क्यों नहीं साथ दिया, तेरे साथ भी लोग थे, मैं भी जब अकेली थी मेरे साथ भी 2 लोग थे, तो मैंने इसको हर चीज़ अपने ऊपर लानी है। यार इसका तो हर चीज़ अपने ऊपर लानी होती है यार, साफ अब साफ लग गया। मना सना का उधर से उसका फड्डा हो जाता है। अच्छा, अंदर अंदर चिंटू और उसकी लड़ाई हो रही थी ईशा की। तो बिग बॉस
चिंटू ऋषा तुम में से किसी को लॉयर चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते के लिए ना एक लॉयर फारिग है घर में। अच्छा उसे ना मुझे रीजन याद आ गया एकदम से। रूम से आती सब पूछते क्या रीजन था, बताओ सब बताओ हमें, क्यों क्यों तुमने ये किया। कहती बिग बॉस ने बोला है 2 हफ्ते तुम काम नहीं करो, तुम ना किसी दूसरी चीज पे ध्यान दो। बिग बॉस के घर में ये कामों के अलावा, लड़ाई और झगड़े मस्ती मजाक के अलावा और क्या ध्यान देगी। अच्छा, तो वो तभी बिग बॉस ने बात वो उठाई, बिग बॉस ने कहा एक लॉयर भाई का उसको कोई नहीं रखना। तो चिंटू कहता है मुझे दे दो साहब सना। चिंटू हर लड़के कहता है जी साहब, साहब मुझे दे दो सन बुत, मुझे दे दे पग बना के। अच्छा ये सारा फड्डा वड्डा होता है। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ था यार वैसे। उसके बाद मुन्ना का भी कुछ सीन भी नहीं हुआ था। मैंने हाँ वो बस यही था आज का एपिसोड। अब कल के एपिसोड में क्या होना है। कल के एपिसोड में घर दोबारा खुलने हैं ना, कुछ इस टाइप का ही था प्रोमो। तो देखते हैं। बाकी यार मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ जो ये कर रहे हैं। विकी की जो गेम ख़राब की जा रही है, मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। और बड़ा दिल ख़राब हुआ है मेरा। बिग बॉस ये चुगलियाँ लगाने वाला काम छोड़ दो। पहले ये होता था एक आधी फुटी दिखाई जाती थी, या अब देखो इन्होंने वो दिमाग के घर में वो एक टास्क रखा था। बिग बॉस अपनी बातों से फिरी जा रहे हैं कि ये चीज़ें कमानी पड़ेंगी। आप मौका तो दो कमाने का जी। पूरे शो की फुटेज पड़ी है, क्या फ़ायदा। न्यूज़पेपर पड़ा है, क्या फ़ायदा। वो रूम दिमाग का घर बनाया, उसमें ऑप्शन दिए, वो चीज़ बहुत ही मतलब दिमाग से फारिग शो चला रहे हैं। कम्युनिटी ना, जो क्रिएटर है ना वो स्ट्रांग नहीं है अपने पॉइंट पे। लोगों को लड़ाई जा रहे हैं, ना कोई टास्क दे रहे हैं, ना कुछ। किसी काम का सीज़न नहीं चल रहा है ये। बहुत ही निहायत ही फारग सीज़न चल रहा है। ऊपर से जो बिग बॉस खेल रहे हैं ना बिचिंग वाली हरकतें, वो बहुत फारिग है यार। तो यार ये था हमारा रिव्यू। मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो रहा हूँ। मैं फुली ना हल्के दिल से देखने लगी हूँ अब। दिल मतलब वो मज़ा ही नहीं आ रहा होता मुझे कि मैं यार नई जज्बे से देखूँ, जोश से देखूँ। ख़त्म हुआ पड़ा है, फीलिंग ही ख़त्म हुई पड़ी है। बाकी मनारा अब शोर हो चुकी हुई है कि यार उसको टेंशन नहीं। उसको पता है कि भाई मैं टॉप 3 में जाने वाली हूँ। वो पता नहीं वो पेपर पे साइन, बिग बॉस की कोई ना गंदी वीडियो है उसके पास। उसने वो बिग बॉस को धमकी लिया, ये गंदी वीडियो बिग बॉसनी को दिखा दूंगी मैं। बिग बॉस की माँ की आंख हुई पड़ी है तब से। अच्छा मुझे ना एक एक चीज़ फीलिंग आई जब लड़ाई वड़ाई हो रही थी ना उस दौरान ना, खानजादी ने सना को बोला कि मुझे मौका मिलता ना मैं तो कभी भी नहीं करती। बिग बॉस ने कहा तुझे तो मैं बताऊंगा। बिग बॉस की उस टाइम ऐसे बल्ब जला, ऐसी सिचुएशन बनाऊंगा खानजादी अब तू देखी तू भी यही करेगी। क्योंकि जब घर में मैं यार आपको चीज़ बताता हूँ। एक होती है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जिसको पता है कि उसने लॉन्ग टर्म खेलना ही खेलना है। जैसे शुरू में जब सीज़न शुरू हुआ था ना, यूके राइडर जो था वो यही दिमाग लेके आया था कि मैंने लॉन्ग टर्म खेलना है। इसलिए वो बोलता था मैं पत्ते एंड में खोलूंगा, पत्ते एंड में खोलूंगा। हालांकि उसके बाद पत्ते वत्ते कोई नहीं थे, लेकिन वो एटलीस्ट माइंड स्ट्रॉन्ग से आया था कि मैं एंड तक चला जाऊंगा। जैसे पिछली बार वो चला गया था, MC स्टैंड अपनी फॉलोइंग के ऊपर चला गया था, तो उसको था कि मेरी फॉलोइंग है मैं चला जाऊंगा। लेकिन जब उसका हालात इतने ख़राब कर दिए कि अब उसको शक होता है कि मैं अगले हफ्ते भी पहुंचूं कि नहीं पहुंचूं। बिग बॉस ऐसी कोई गेम सेट कर दें घर में ही मुझे निकाल दो। और बिग बॉस चाहें तो निकाल सकते हैं। बिग बॉस को ऐसा सीन बनाए कि लीस्ट फेवरेट बंदा कौन है, या लीस्ट सबसे ज़्यादा घर जाना कौन चाहता है। सब वोट दो, वो बोलेंगे यूके राइडर चलो घर जाओ, निकाल दो। वो निकालने में तो बिग बॉस एक सेकंड की बात होती है, बहाना पूरा बिग बॉस पूरी गेम पूरे पत्ते बिछा देते हैं सबके। अच्छा अब इस लिस्ट में ना जो कॉन्फिडेंस लोग हैं जिनको पता है कि वो लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं, उसमें है विकी, उसमें है अंकिता। और जैसे जैसे विकी गेम नीचे जा रही है ना, अंकिता गेम में ऊपर आने लग गई है। अंकिता बहुत प्रो खेलने लग गई है इस गेम को। और विकी, अंकिता, मुनव्वर, और मानो नहीं मानो तो जो है मनारा, उसका भी सीन होना है। उसको पता है मैं आगे जाने वाली हूँ। नील भाई बहुत कॉन्फिडेंस है उनको। जिस तरह बिग बॉस ने चने के झाड़ पे चढ़ाया वो ना, कॉफ़ी शॉप आपकी है, जितनी कुकीज़ लेनी है ले लो, आप क्यों पूछ रहे हो, तुम तो मेरे घर के दामाद हो। इनको पता है। इन 5 बंदों को तो डेफिनेटली श्योर है अब कि वो फाइनल में है, टॉप 5 में। बाकी जो लोग होते हैं ना वो उनका होता है कि यार
हमारा ग्रेस पीरियड खत्म हो गया, मैं अब निकल जाऊँ, मैं कल निकल जाऊँ, तो उनका क्या सीन होता है, वो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है ना वो ग्रैब करने के चक्कर में होती है। जैसे सना ने अभी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, अब उसको पता है कि 1 डेढ़ हफ्ते का टारगेट मैं बन जाऊंगी, मैं खिंच जाऊंगी, मैं दिखूंगी, मैं बच जाऊंगी। तो इसी लिस्ट में सना भी इसी लिस्ट में खानजादी भी आती है। तो बिग बॉस की बत्ती जल गई उस टाइम, बिग बॉस ने बोला तेरे को तो मैं पकड़ूंगा। अब बिग बॉस कोई ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कि ये भी एक दिन ऐसे ही कुछ माहौल करके ना सना फंस जाएगी। अब इसी तरह की सिचुएशन अगर बनाई जाए और मुन्ना जाए, मुन्ना बोलेगा नहीं यार राशन दे दो मुझे, मैं काम कर लूंगा। क्योंकि देखो वीकनेसेस ही नहीं है मुन्ना की, मुन्ना की क्या वीकनेस है, वो कहेंगे हम मनारा का मर्डर कर देंगे, मुन्ना क्या कर दो। लेकिन वीकनेस पकड़ने की बात आई, अब कल का मुझे याद आ गया, कल के प्रोमो में घरों में जो बात आनी है, अब वीकनेस से बात आ गई। बिग बॉस पकड़ रहे वीकनेसेस किसकी क्या है। अब विकी की और उनकी बेगम जो है अंकिता की वीकनेस पकड़े हैं कि अंकिता को बोल रहे हैं विकी को नॉमिनेट कर दो पूरे सीजन के लिए, तुम्हें ये चीज़ें मिल जाएंगी। और विकी को बोल रहे हैं कि पूरे सीजन के लिए अंकिता को नॉमिनेट कर दो, तुम्हें ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये वीकनेसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि विकी ने बेट ले लिया है, विकी ने इस चक्कर में ले लिया है क्योंकि विकी को कमज़ोर इतना कर दिया कि उसको शक हो रहा है कि यार मेरे साथ ये ना हो जाए, मुझे निकालना दे। और विकी को इतना शोर है कि अंकिता को नहीं निकालेंगे, तो शायद उस चक्कर में अंकिता को नॉमिनेट कर दें, ये कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन ये है कि बहुत गंदी गेम, बैड गेम, डर्टी डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिग बॉस, जो लोगों के दिमागों में चूड़ियाँ डालते हैं, लोगों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हर बंदे को लग रहा है वो खुद खेल रहा है, लेकिन खेल बिग बॉस ही रहे हैं, पूरे पत्ते बिछाए हुए हैं सबके। तो इस तरह का शो देखने के लिए मैंने बिग बॉस देखना होता है ऑडियंस, जो कंटेस्टेंट है उनको खेलते हुए देखने के लिए। बिग बॉस को खेलते हुए देखने के लिए ना बिग बॉस की माँ के घर जा सकता हूँ मैं, माँ की आंख देखने कि उधर बिग बॉस कौन सी गंदी गेमें खेल होता है घर में। खैर यार, ओवरऑल ये था हमारा रिव्यू। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंजॉय करें, खुश रहें जहाँ भी रहें। और एनिमल का रिव्यू करना है यार, वो दोबारा 2 बार देख लिए पर रिव्यू नहीं हो पा रहा, स्पॉइलर करेंगे यार। चलो, एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर।